हरे कृष्णा। गायत्री जप, गायत्री मंत्र उपासना, तो ये है विषय। तो पहली बात तो ये है कि गायत्री मंत्र उपासना उनके लिए है जो विधिवत उपनयन के द्वारा ब्राह्मण दीक्षित हुए हैं या आचार्यों के द्वारा ब्राह्मण दीक्षित हुए हैं, ये उनके लिए है। गायत्री मंत्र जब वही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है या गायत्री मंत्र जप का कुप्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो 4 नियम पालन करते हुए गायत्री मंत्र जप करे, जो निषिद्धाचार है। आमिष आहार का पूर्ण रूप से वर्जन, कोई भी व्यसन इंटॉक्सिकेशन का पूर्ण रूप से वर्जन, द्यूत कीड़ा यानी जुआ वगैरह का वर्जन और अवैध संग का वर्जन करता है, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है या उसका तदीय मन इंद्रियों को संयमित रखता है। तो ऐसे लोग गायत्री मंत्र उपासना करें और गायत्री मंत्र भी सद्गुरु से प्राप्त हुआ हो, तब जाके गायत्री मंत्र व्यक्ति को जप करना चाहिए। स्त्री इत्यादि को शास्त्र में गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं दिया गया है। चतुर्थ वर्ण इत्यादि जो वर्ण है उनको, क्योंकि उनका वो भी नहीं होता है, तो इसलिए गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं मिलता, ये शास्त्र में कहा गया है। हम लोग जानते हैं कोई भी जप के विधि का 3 उपाय हैं। एक तो है वैखरी वाचिक, एक है उपांशु और एक है मानसिक। गायत्री मंत्र हमेशा उपांशु और मानसिक होना चाहिए। मानसिक हो सबसे बेस्ट है, उपांशु भी होगा तो भी अपराध रहित उसको माना जाएगा, लेकिन वाचिक नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र इतना मंद मंद अपने उपांशु जप में उच्चारण किसी को सुनाई ना दे, अरे अपने कान को सुनाई ना दे। गायत्री मंत्र जोर से उच्चारण करके माइक के द्वारा बोलने का मंत्र नहीं है। आजकल जो सब गाना चलता है ना, हाँ, गायत्री मंत्र का, और स्त्रियां गायत्री मंत्र गा रही हैं और वो सब लोग रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जप कर रहे हैं। वो लोग ये जान के रखे कि ये वैदिक मंत्र के ऐसे अनिष्ठा पूर्वक जप से, अनादर पूर्वक जप से वे लोग नरक पे प्रतीत होंगे बहुत जल्द। उनका ये लोग तो नष्ट होगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? स्वर विज्ञान अगर हम लोग समझें, स्वर विज्ञान, गायत्री क्या है? स्वर विज्ञान। और ब्रह्म संहिता के अनुसार गोपाल मंत्र, गायत्री इत्यादि भगवान के बांसुरी के द्वारा, वंशी ध्वनि द्वारा इस सृष्टि में उसका संचार हुआ। और हम लोग गाते हैं गोपी गीत में, स्वरित वेणुना शुष्ट चुंबितम। भगवान का जो वेणु का वादन है स्वरित है, ये हम लोग गाते हैं, हम लोग समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं। स्वरित वेणुना, क्यों स्वरित कहा गया है? तो वहां पे स्वर विज्ञान है। अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हम लोग जाते हैं सारे गामा पा धा नी सा। नी यानी निषाद, ग यानी गांधार। तो शास्त्र में कहा गया है कि उच्चै निषाद गांधारौ नीचै ऋषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरितः गेया षडज मध्यम पंचमा। तो उदात्त माने उच्च स्वर, वो कौन सा है? निषाद और गांधार यानी नी और ग। अनुदात्त है निम्न स्वर,
वो क्या है? ऋषभ और धैवत, यानी रे और ध। और स्वरित जो है, स्वर हैं, वो क्या है? उसे मध्यम स्वर कहते हैं। वो है षडज, मध्यम और पंचम, यानी स, म और प। तो यह है स्वर विज्ञान। तो जेहेतु ये वंशी स्वरित वेणुना, यानी सा मा पा, इस पंचम स्वर में, ऐसे बहुत सी जगह पे कृष्ण के वेणु ध्वनि को पंचम जुष्टाम अपि ऐसा भी कहा गया है कि पंचम स्वर में बसता है। पंचम यानी स्वरित स्वर में भगवान का वेणु बसता है, मध्यम स्वर में। तो यहाँ पे स्वर का भेद हो गया और उस वेणु से गायत्री का, उस वेणु ध्वनि से गायत्री का उत्पत्ति हुआ। तो इसका अर्थ क्या है कि गायत्री भी छंद और विभिन्न स्वरों में गाया जाता है। जो वेद पाठ करते हैं, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में जिस समय गायत्री मंत्र आता है, उस समय वे लोग गायत्री मंत्र को उपांशु जप करके फिर उसके बाद बाकी वेद मंत्र जप करते हैं। गायत्री मंत्र इतना इतना प्रभावशाली और बहुत जतन के साथ लेने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र में 3 शब्द होते हैं, विद्महे, धीमहि और प्रचोदयात्। विद्महे यानी संबंधवाचक, धीमहि यानी अविधेयवाचक और प्रचोदयात् है प्रयोजनवाचक। ये संबंध, अविधेय, प्रयोजन तत्व गायत्री में निहित है। विद्महे मैं जानूं, संबंध। अविधेय तत्व जो है यानी क्रिया, यानी संबंध को जान के संबंध को कैसे डेवलप करें, तो वो है धीमहि, मैं ध्यान करके डेवलप करूंगा, संबंध बनाऊंगा, उनको उनसे याचना करूंगा, तो धीमहि। प्रचोदयात् यानी हमें अनुप्राणित करे। अनुप्रेरणा कहाँ से होगा? भगवान कृपा, प्रेम दृष्टि पाठ से अनुप्रेरणा आएगी। तो वह है प्रयोजन तत्व, वो प्राप्ति है। संबंध ज्ञान होने पर हम लोग को संबंध कैसा बनाए, वो अविधेय ज्ञान होना चाहिए। अविधेय ज्ञान होने पर अभी संबंध जब हो गया, अभी हम लोग संबंध को बढ़ा रहे हैं, तो क्या प्राप्ति होगा? वो है प्रयोजन तत्व। तो तीनों तत्व गायत्री में निहित होता है। इसलिए गायत्री को स्वर और छंद में गाना चाहिए, एक तो एक बात है, और दूसरी बात है कि उपांशु जप के द्वारा गाया जाता है। गायत्री सब जगह बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, माइक में बोलने के लिए नहीं है। जो लोग करते आजकल तो सब कली चेले लोग हैं, सब कोई से परिवार है, पता नहीं क्या है, वो सब ऐसे स्त्री पुरुष सब लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं। एक लोग भी लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी छोड़ नहीं पाए हैं, और कोई वैराग्य नहीं ला पाए हैं, और विषय शक्ति ऐसे ही बना हुआ है। तो वो गायत्री जप का फल दिख ही रहा है, जो उसका सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये सभी लोग कली तो चेला है, कली चेला लोग साधु बनेंगे कली काल में, और उन लोगों का डंका सबसे ज्यादा गूंजेगा, कली चेला लोग, साधु लोगों का। और लोग प्रभावित हो गए उनसे, क्योंकि वहाँ नियम कानून नहीं है, बहुत इजी गोइंग है। सब विधि विधान शास्त्र को ताक पे लगा के रख दिया है उन लोगों ने, तो बहुत इजी गोइंग है। तो वहाँ पे जाने से फल मिलेगा, तो फल मिलेगा, लेकिन नरक भी मिलेगा, वो भी याद रखिएगा। तो भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक कहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन के अनुसार कुछ भी करता है, उसको तो कोई सिद्धि इस जगत में मिलता नहीं है, ना सुख मिलता, ना पराम गति नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखिएगा, ये जो म्लेच्छ यवन लोग हैं, विदेशी लोग जो हैं, वो लोग अपने कर्म के ऊपर निर्भर रहते हैं। वहां पर मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है, सब विधि विधान कुछ भी नहीं है। भारतवासी लोग ये सब उटपटांग हरकतें कर करके इतने दुखी हैं, इतने दुख भोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक विज्ञान तत्व
भारतवासियों को जन्मों से मिला है वो है वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शास्त्र वेद इत्यादि। लेकिन अभी तो विज्ञान तत्व है, बुद्धि तो उतना नहीं है। जो जो तोड़ ताड़ के जिसने जैसा बोल दिया वो वैसा चलने लगा। हाँ, अपना मन के करने लगा। बेच दिया जिसने वो भी खरीद लिया। भारतवर्ष से अच्छा मार्केट है ना, जो भी यहाँ पे सब कुछ बिकता है। तो कोई भी हाँ चोर चपाटी गुरु बन गया, उपदेश दे दिया ऐसा मंत्र जप करो, बस सब लोग करने लगे। कुछ लाभ किसी का नहीं हुआ, ना होगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर संभव होता तो शास्त्र अशुद्ध प्रमाणित हो जाएगा कि शास्त्र का लिखा हुआ गलत है। शास्त्र का लिखा हुआ कभी भी अन्यथा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है, ना होगा। सब मन का वहम है। तो कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, हाँ, और गायत्री जब भी करें तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, उपरंतु आपको दुर्भोग भोगना, नरक की यातना भोगनी पड़ी। यहाँ पे भगवान ने साफ साफ कहा है गीता में। गीता का ये एक अक्षर भी पालन कर लें तो सावधान हो जाए। और गायत्री जप करने का सबको जरूरत भी नहीं है। इसीलिए महाप्रभु लाए हरिनाम। हरिनाम में सबका अधिकार है। और हरिनाम भी क्या, पुराण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कलिशंतन उपनिषद में है हरे राम पहले, वो नहीं। क्योंकि वो तो वेद विहित मंत्र है। भले ही उसमें लिखा हुआ है कि इसमें इसको जप करने का कोई विधि नहीं है, लेकिन वेद पढ़ने का तो एक विधि है, वो है ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा, उपनयन लेना पड़ेगा, तब जाकर तो वेद पढ़ पाएगा। जप करने का विधि नहीं है, लेकिन वेद पढ़ने का विधि है, उधर ही विधि हो गया ना। तो इसलिए महाप्रभु पुराण मंत्र लेके आए। यही मंत्र पुराण में दिया गया है उल्टा करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में। तो ये नाम जप करने से सर्वाधिक कल्याण होगा। हाँ, तो ये सब पाखंड मत जो है वो भारतवर्ष में बंद होना चाहिए। आप लोग सही शिक्षा लें और जीवन में उसका पालन करें। जीवन को आसान बनाएं, जटिल ना बनाएं। तो ये गायत्री उपासना के बारे में ये जो भी कुछ मैंने कहा, ये शास्त्र प्रमाणित है, आप लोग खोज सकते हैं। आपको सभी सूत्रों से यही जो मैंने बोला है ये आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि गायत्री उपासना के लिए आप सब लोग मैं सावधान कर पाया हूँ। हरे कृष्णा।